बदल जाओ वक्त के साथ। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पीजीआईएमएस की डीएमएस डॉक्टर प्रियंका चोपड़ा जी ने, जो मूल रूप से फरमाना गांव की बेटी है। कड़ी मेहनत और संघर्ष से दिव्यांगता को मात देकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनी है। चिकित्सा क्षेत्र में जाने की प्रेरणा पिता कपूर सिंह चोपड़ा जी से मिली, जो पूर्व में सिंचाई विभाग में कार्यकारी अभियंता पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज एक खास पल डीएमएस डॉक्टर प्रियंका चोपड़ा जी के साथ। प्रियंका जी, आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी, आपको भी, आपके पूरे चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप अपना आदर्श किसको मानते हो? मैं अपना आदर्श अपने पिताजी को मानती हूँ, श्री कपूर सिंह चोपड़ा जी। हाँ जी। जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके, जिनका कैरियर बहुत ही मतलब संघर्षशील रहा है, जो बहुत ही अपनी मेहनत से इस पद पर आए, कार्यकारी अभियंता के पद तक। उन्हीं से मुझे सारी प्रेरणा मिली है। चिकित्सा क्षेत्र में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? वो भी मुझे मेरे फादर से मिली। हाँ जी। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी बनूं और लोगों की सेवा करूं, तो लोगों की सेवा करने के लिए मुझे इससे अच्छा क्षेत्र नहीं दिखाई दिया। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की? पढ़ाई मेरी अलग अलग जगह से हुई है। जैसे फादर साहब का तबादला होता रहा, फादर साहब सिंचाई विभाग में थे, उनका तबादला होता रहा, तो उसके साथ साथ फिर मेरी भी शिक्षा मतलब हरियाणा के विभिन्न जिलों से हुई है। एमबीबीएस की डिग्री कहाँ से ली आपने? ये मैंने पीजीआई रोहतक से ली है। हाँ जी। सेवा ही सर्वोपरि को आदर्श मानकर आप सेवा देते आ रहे हैं, कार्य करते आ रहे हैं, तो क्या इस समय पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स तो बहुत आई। जैसे एमबीबीएस के समय पे, जो मेरा शिक्षा का समय था, उस समय हम गांव-गांव में जाते थे, तो मैं देखती थी बहुत से जैसे महिलाएं जो हैं वो अपने मतलब विचार रखने के लिए वो बाहर तक मतलब उनका दायरा बहुत ही सीमित होता था, और महिलाएं जो हैं अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको कहीं भी नहीं रख पाती थी। जी। और जैसे कुछ बच्चे हैं वो भी शहर तक पहुंचना, उनके लिए भी गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनके लिए शहर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था उस समय पे। तो जैसे हमने देखा, तो धीरे धीरे मैं कुछ एनजीओस के साथ में जुड़ी। हमने वहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप्स लगवाए, ब्लड कैंप्स लगवाए, उनके लिए मुफ्त में दवाइयाँ बांटनी शुरू की। कोविड के दौरान फैमिली में एक दुखद घटना हो गई थी, उसके हाँ। बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ गई थी, तो अभी आप बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हो? बस अभी वैसे मेरे माता पिता हैं और उन्हीं के साथ में मिलकर मैं भी बच्चों का पूरा सहयोग कर रही हूँ, ताकि उनको कहीं पर भी किसी भी स्टेप पे अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी आप काफी सारे एनजीओज और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हो, कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। हाँ जी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि भगवान ने एक जीवन दिया है, वो इस जीवन में मैं जितने लोगों के काम आ सकूं उतना ही कम है। जितने लोगों की मदद कर सकूं मैं अपने हाथ से, या जो भी भगवान ने मुझे दिया है आज तक, वो जितने लोगों के काम आ सके उसी के लिए मैं अपना जिंदगी भर अभी तक करती आई हूँ, और मरते दम तक मैं जितना हो सकेगा उतना मैं लोगों की सेवा करती रहूँगी। वर्ष 2017 में सरकार द्वारा आपको आयरन लेडी के अवार्ड से नवाजा गया, वो मोमेंट्स हमारे साथ साझा करो। वो मेरी जिंदगी का पहला एक मतलब विशेष अवार्ड था, जो वैसे मुझे सम्मानित कई जगह पे किया गया है, लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक पहला विशेष सम्मान था जो हरियाणा सरकार द्वारा मुझे दिया गया था। और जो मेरे कुछ कार्यों को देखते हुए कि मतलब एक लोहे की तरह मैं खड़ी रही हूँ, जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, वहाँ लोगों ने मेरी कई जगह पे मतलब वो किया, प्रशंसा की कि मैडम जो है लोहे की तरह खड़ी रही हैं। मैं भी उसी की बदौलत मुझे हरियाणा सरकार ने चुना इस अवार्ड के लिए, और मुझे बहुत ही खुशी हुई जी। और 25 महिलाओं में मैं भी सम्मानित हुई। हाँ जी। वर्ष 2022 में भी आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, उसके बारे में विस्तार से। वो एक वर्ष 2022 में जो राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस पे मुझे ग्लोबल फोरम की तरफ से मिला था इंटरनेशनल वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2022। तो उसमें जो है ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी,
और रोहतक से मेरा नाम नॉमिनेटेड था उसमें, तो उसके लिए भी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि चलिए जो भी मैं छोटे मोटे काम कर रही हूँ उनका मुझे मतलब महिला दिवस पे उसकी वजह से मुझे सम्मानित किया गया। आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल कौन सा रहा? जिंदगी में ऐसे तो बहुत खुशी के पल तो मतलब मैं ऐसा कुछ खास नहीं मानती हूँ। जो भी मैं जिंदगी को एक एक दिन लेकर जीती हूँ कि जैसे मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, जी। तो इसलिए ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं हर पल को और हर दिन को एक अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करती हूँ। मेरे लिए हर दिन अच्छा है। जो भगवान ने एक नया सूरज दिखाया है, नया दिन दिखाया है, वो मेरे लिए बहुत ही सम्मानित है और हर दिन के लिए भगवान को शुक्रगुजार करती हूँ। सर्दी के मौसम में दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो क्या क्या सावधानी जरूरी है? सर्दी के समय पे पहली बात तो जब तक ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि धुंध के दिन हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसीलिए मेरा लोगों से कहना है कि लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहें, अगर ज़रूरी काम हो तो ही निकलें। प्रियंका जी, हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज की तरफ से युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहोगे? युवा वर्ग को मैं संदेश देना चाहूँगी कि जितनी हो सके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आगे बढ़ने के लिए जो भी अच्छे रास्तों को अपनाएं और बुरी संगत से दूर रहें। थैंक यू सो मच।